सर्वप्रथम मैं हमारी भारतीय सनातन परंपरा को मूर्त रूप से और साकारिक रूप में एक प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ है और जो सारभूत रूप में जो अभी भारतीय सनातन परंपरा का प्रतिबिंबन हो रहा है वो नादिर राणा जी ने यहाँ इस मंच पर किया है। इसके लिए मैं नादिर राणा जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। ये जो आज तो सनातन की बात होती है, भारतीय जो सनातन परंपरा है वो यही है। अगर इसका प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो इस मंच का एक छाया चित्र भेज दिया जाए, भारत समझ में आ जाएगा। जो समझदार होगा उसको भारत क्या है और हमारा सनातन क्या है वो यहाँ समझ में आ जाएगा। सनातन की परंपरा या भारतीय परंपरा हमारी अद्वैत वेदांत पर है, जहाँ पर ब्रह्मम सत्या जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर है। ब्रह्म से ऊपर कुछ नहीं है, जीव हैं सारे उसके अंश हैं। ये चीज तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। यानी जितने जीव हैं यहाँ चराचर जगत में वो सारे उस ईश्वर के अंश हैं। तो फिर मेरा तेरा कुछ नहीं होता। तो जो ईश्वर के अंश हैं सब एक हैं और उन्हीं सब से मिलकर एक गुलदस्ता बनाया है। हर तरह का फूल है। कहा जाता है कि बाग में खुशबू या बाग की खूबसूरती हर फूल से होती है। हमें तो क्या, हमें तुम हो तो क्या तुम हो। ये सब धारणा को, ये जो भारत की जो हमारी संकल्पना सनातन की मूल यही है, जिसको नादिर राणा जी ने अपनी पुस्तक में फूलों का गुलदस्ता नाम दिया है। और इसमें क्या है कि विभिन्न जो हमारे धर्म गुरु हैं, धर्म एक ही होता है, उसको संप्रदायों में बांट के या उसका हम कह के उसका लघुकरण कर देते हैं। तो जो विभिन्न धर्म गुरु हैं उनके जो विचार हैं, जिनका जो देश के लिए योगदान है, उसको इस पुस्तक में पिरोया है। तो निश्चय ही, और जो पुस्तक में है वो शब्द हैं, वो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन पुस्तक क्या कहती है उसका प्रत्यक्षीकरण करा दिया है, उसको अवतरित करा दिया है नादिर राणा जी ने मंच में। और इस मंच को देखकर ये समझ में आता है कि पुस्तक कैसी होगी। ये स्वतः समझ सकते हैं, क्योंकि मंच ये ऐसे ही नहीं बनता, ये सहज नहीं है। आज के परिवेश में इस तरह के व्यक्तित्व को एक मंच पे लाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तब होता है जब आपका हृदय इतना उदार होता है, आपका विचार इतना व्यापक होता है। जैसा हमारी सनातन संस्कृति कहती है, अयम निज परोवेत गणना लवचेतसानाम उदार चर्तनाम वसुधैव कुटुम्बकम। अभी आदरणीय पाठक जी ने भी इसी बात का वसुधैव कुटुम्बकम की बात की। अच्छा, साथ ही एक बात इन्होंने की दशरथ जी का आईना के संबंध में। तो यहाँ मैं अभी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जो हमारी भारतीय परंपरा को और मजबूत करती है। भगवत गीता का प्रथम श्लोक अगर हम समझ लेते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवै मामका पांडवै किम कुरुते संजय। यहाँ इसमें अगर इसको व्यापक में जाए, वैसे तो बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, लेकिन अगर ये समझना है हमें कि हम दशरथ जी तो संत थे, राजा के रूप में भी वो संत थे, तो उन्होंने तो समझ लिया अपनी बुराई को, यानी अपनी अब मुझे छोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति के बस का नहीं होता अपनी कमी को समझ पाना। तो भगवत गीता का पहला श्लोक क्या कहता है, मामका पांडवैस। मामका मतलब, मामका कौन है, मेरा, यही अहम होता है, यही बुराई होती है। पांडव दूसरे हो गए। तो यहाँ पूरे महाभारत में पांडव और जो कौरव हैं किस तरह से क्रम से अच्छाई और बुराई के प्रतीक रहे हैं। तो अपने अंदर जो बुराई होती है, माम का मेरा अहम, इसको नहीं देख पाता स्वयं व्यक्ति। कौन चाहिए उसको, क्योंकि धृतराष्ट्र प्रतीक है नेत्रहीनता की, यानी अंधा हो चुका है व्यक्ति। जब किसी तरह की वासना में, चाहे भौतिक लिप्सा हो, उसमें जब अंधा हो जाता है तो उसे दिखाई नहीं देता। फिर उसे कौन चाहिए, एक संजय चाहिए जो उसे बता पाए कि अंदर, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, ये मैं नहीं जान पाऊंगा, ये कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा, वो संजय होगा। तो आज हर व्यक्ति को एक संजय की जरूरत है। अगर जिसको एक संजय मिल गया वो अपनी बुराइयां समझ पाएगा और दूर कर पाएगा। जब तक समझोगे नहीं कि मेरे अंदर क्या बुराई चल रही है तो वो दूर नहीं होगी। तो भगवत गीता का ये प्रथम श्लोक ये बताता है कि हम किसी दूसरे को, वो संजय कौन होंगे, ये सारे संजय कहाँ है, बुराइयां कहाँ है। रहीमदास जी भी कहते हैं, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छपाए, यानी निंदा पैथोलॉजी की काम करती है। पैथोलॉजी में क्या है, जब आपकी बीमारी पता लगेगी तभी तो इलाज करेंगे।
बीमारी पता लगना जरूरी है, तब इलाज हो। तो अंदर हमारी बुराई क्या है, इलाज तब होगा। और वैसे भी हमारी भारतीय परंपरा या सारी, जिसमें हमारे एक जो परम ब्रह्म को कहा गया है निर्विकार, एक पर्यायवाची है ईश्वर का, निर्विकार। और मनुष्य क्या है, तो कोई विकार नहीं है, शुद्ध आत्मा एक ही है, वो ईश्वर है, वहां कोई विकार नहीं है और हम विकार युक्त हैं। तो ईश्वर और मनुष्य का जो फर्क है वो एक ही है, विकारों का। अगर हम विकार कम कर लें, अगर किसी मनुष्य में, किसी व्यक्ति में ये आ जाएगा कि विकारहीनता की स्थिति जिस दिन आ जाएगी, वो ईश्वर से एकाकार हो जाएगा और वो ईश्वर में ही रम जाएगा। लेकिन ऐसा मनुष्य रहते हुए संभव नहीं। संत जो होते हैं अपेक्षाकृत ईश्वर के निकट होते हैं, लेकिन ईश्वर तुल्य नहीं होते। ईश्वर तुल्य होते, ईश्वर नहीं होते, क्योंकि वो मनुष्य योनि में, तो निश्चित उनमें भी विकार होते हैं, निर्विकारता नहीं होती। तो हमारी सारी आध्यात्मिक यात्रा चेतना, अगर हम अपनी विकारों को, गीता के प्रथम श्लोक से कोई संजय ढूंढ के अपने विकार एकाध पता कर पाते हैं और विकारों को दूर करते हैं, तो हम कहां चल दिए, निर्विकारता की ओर। अगर हमने एक विकार यानी एक कमी अपनी 1 वर्ष में, 2 वर्ष में किसी के भी प्रभाव में आके अगर दूर कर ली, तो हम एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ गए, उस निर्विकारता की ओर बढ़ गए। सारी धार्मिक यात्रा का मूल निष्कर्ष ये होता है, आप पूजा करो, पाठ करो, या हम कितनी भी भागवत कथा पढ़ लें, अगर हम अपनी बुराइयों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं और उनको दूर नहीं कर रहे हैं, तो हमारी यात्रा वही रुकी हुई है, क्योंकि हमने अपने विकारों को तो जाना ही नहीं। तो विकार दूर करना जरूरी है। तो इस तरह से विकार दूर कब होंगे? आज सबसे बड़ा विकार क्या हो गया है समाज का, देश का? सबसे विकार अंदर की नफरत, विभिन्न आधारों पर नफरत। ये नफरत दूर करेंगे जब हम ये समझ लेंगे कि गुलदस्ता हैं हम सब एक, और जब गुलदस्ते का हर फूल ठीक रहेगा, एक भी, क्या हम कैसा गुलदस्ता कभी लेंगे मार्केट से जिसका एक फूल सड़ गया हो? नहीं लेते, कभी नहीं लेंगे उसको, वो पूरा गुलदस्ता ही बेकार हो जाता है। तो अगर हमारे पूरे भारतीय सनातन परंपरा का एक भी तत्व उसमें खराब होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कोई संप्रदाय हो, तो भारत कभी खुशबू नहीं दे सकता। सनातन क्या है? सनातन वो है जो हर काल में प्रासंगिक है और जो हमेशा नवीन रूप में आता है, वो सनातन है। अथर्ववेद में सनातन की एक छोटी सी परिभाषा आई है, सनातन यस्य तस्य पुनर्प्रवेण, जो हमेशा अपने आप को पुनर्प्रवेण करता रहता है। सनातन कोई पोंगापंथी परंपरा नहीं है, ना कोई ऐसा है कि एक जटिलता है सनातन में। सनातन बहुत व्यापक है, अपने आप में इतना व्यापक है, वो सबको समाहित करता है। वही हमारा भारत है और उसका प्रतिनिधित्व आज ये मंच कर रहा है। इस मंच को देख के बार बार प्रणाम करने का मन हो रहा है कि इतना सुंदर मंच बहुत ही कम अवसरों पर देखने को मिलता है। ये नादिर भाई के प्रयासों से ही होता है। निश्चित है नादिर राणा एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। मैंने इनको बड़ा करीब से देखा जब मुजफ्फरनगर में जब पोस्टिंग हुई मेरी, तो उस समय बड़ा मेरी पोस्टिंग फोर्स्ड हुई थी, मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई थी, क्योंकि वहां बहुत सारी विसंगतियां थी। मैं भी नहीं आना चाहता था, उस संभवतः कोई नहीं आना चाहता था उस समय। तो मुझे लगता था ये चीजें कैसे होंगी, होगा क्या। तो मुझे कोई न कोई आदमी होता है जो एक आता है समय। तो जब नादिर राणा से मेरी पहले दिन भी मुलाकात हुई, दूसरे दिन थोड़ी सी बात हुई, मुझे लग रहा है ये आदमी भेज दिया है, ये आदमी ठीक है, ये काम करेगा कुछ। तो इन्होंने चीजें कैसे फिर स्ट्रीमलाइन हुई, इस तरह का एक मंच जेल में भी सजा था। बिल्कुल यही मंच था, सारे वही लोग थे और वो मंच ऐसा देखने को मिल रहा है। और ऐसे मंच जिस दिन भारत में हर जगह लगने लगेंगे, भारत हमारा फिर से विश्व गुरु होगा, तब सोने की चिड़िया होगा। लेकिन ऐसे मंचों की कल्पना के बिना भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। विश्व गुरु तभी था जहां सभी जितने हमारे, चाहे कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, सब मिलके भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। और भारत निश्चय फिर से विश्व गुरु होगा, क्योंकि फूलों का गुलदस्ता लिखने वाले नादिर राणा पैदा हो रहे हैं और ऐसे फूलों के गुलदस्ते आएंगे, फूल महकेंगे, भारत फिर से महकेगा, भारत विश्व गुरु होगा। जय हिंद, जय भारत।